हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है आपको एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं, क्यों आपको लगातार एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, डिवाइन क्या आप तक एंजल नंबर्स के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ एंजल नंबर्स ही नहीं, अगर किसी भी तरह के दूसरे साइन भी अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे फीथर हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, आजकल आपको लव पेयर्स भी दिख रहे हैं, तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिनका भी यूनियन हो गया है, जिनके भी पार्टनर ने आप लोगों को कांटेक्ट कर लिया है। एक्चुअली कल की जो रीडिंग मैंने की है उसमें काफ़ी सारे कमेंट आप लोगों ने किए हैं, क्योंकि मैंने एफर्मेशन लिखने के लिए बोला था, तो बहुत सारे कमेंट है, तो मैं सब कुछ मैं रीड नहीं कर पाई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और भी स्टोरीज़ हैं जो शायद मैं पहुंच नहीं पाई हूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं देख लूं आप सभी के कमेंट्स, ठीक है। लेकिन मैं, अगर आपने वहाँ लिखा है और मैं आप तक नहीं पहुँच पाई हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने फीडबैक दिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर करी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दूसरों को भी पता लगना कि किस तरीके से जर्नी में आगे बढ़ना होता है, फॉलो करना होता है, तो कितना सब्र रखना भी पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आपने शेयर करा। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। ये रीडिंग गाइस जनरल है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ना ये टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप आराम से देख लीजिए, आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एम्प्रेस नंबर 3। ओके, नंबर 3 दिख रहा होगा आपको। किंग ऑफ कप्स, सॉरी ये नाइट ऑफ कप्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, lovers, 10 of pentacles, judgment, magician। कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए, सॉरी आई विल नॉट टेक बिकॉज ये बहुत सारे कार्ड हैं। आई थॉट कि ये 3 है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शायद ये कार्ड आना था इसीलिए शायद ऐसा हुआ। ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल से भी काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब है कि आपका जो वर्क एरिया है उसमें भी प्रोग्रेस होने वाली है, इफ़ यू सी कॉन्टिन्यूसली एंजल नंबर्स। गाइस देखिए, यस गाइस, लव पेयर्स दिख रहे होंगे आपको ना, जैसे एनिमल्स दिख रहे हैं, कपल दिख रहा है आपको एनिमल्स का या फिर बर्ड्स का या फिर इंसानों का भी हो सकता है, यस। लेकिन मैं अगर आपको एनिमल्स या बर्ड्स के दिख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे साइन हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे साइन हैं। जैसे कि नाग का जोड़ा दिखना या फिर शेर और शेरनी का जोड़ा दिखना, और या फिर कैट भी दिखना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। और या कोई बर्ड अगर आपको दिख रही है तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। इन सभी चीज़ों का दिखने का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी लव लाइफ पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपकी लव लाइफ पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ पावर्स हैं जो पीछे से काम कर रही है, जो आप नहीं देख पा रहे हो। इवन आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है अभी। इसका क्लियर जो मतलब है वो यही है, इसका क्लियर मतलब यही है कि गाइज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है आपकी सिचुएशन, लेकिन कोई ताकत है जो आपको यहाँ गिव अप करने के लिए मना कर रही है। आप अपने टफ टाइम में हो, आप बहुत हार्डशिप्स या अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन ये जो कुदरत जो कर रही है आपके साथ, ये साइंस जो आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप गिव अप ना करें, आप इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि इस लवर्स के नीचे ही ठीक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है।
यहाँ पर गुड लक है, यहाँ पर डेस्टाइन, कुछ डेस्टिनी में ही कुछ लिख दिया गया है आपके, जो आपको मूव ऑन करने नहीं देगी। ये चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और ये हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके भाग्य में ये चीज़ें लिख दी गई हैं। अब भाग्य में जो लिख दिया गया है वो बदलेगा कैसे? आपने तो वो चीज़ अर्न कर ली है ना, तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। वही चीज़ें हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं एंजल नंबर की बात करूँ, अगर आप देखिए नंबर 3 बहुत देख रहे हो, तो गाइज आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। और अगर आप किसी हायर स्टडी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ अब पॉसिबल है आपके लिए, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको नंबर 3 बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। यहाँ पर भी आपको एंजल नंबर 3 यही बता रहा है सॉरी, कि आपको ना गिव अप नहीं करना है। आप जिस भी पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है इन योर स्टडी एरिया, तो आप उसको परस्यू कीजिए, आप वहाँ पर गिव अप मत कीजिए, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। आप बढ़ सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। कुछ नंबर्स आपको, जैसे कि नंबर 7, नंबर 9, नंबर 2 और नंबर 4, नंबर 6, अगर ये भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं गाइस, देखिए नंबर 4 और नंबर 6 अगर आपको दिख रहा है तो यस, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। डिवाइन आपको जज कर अपना जो भी अनाउंसमेंट उन्हें करनी है वो आप तक पहुंचाएंगे। आजकल आपको बहुत रेयर ड्रीम्स भी आ रहे हैं, जो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम ऐसा हो रहा होगा कि आपको बहुत ही डिफरेंट काइंड के ड्रीम्स आ रहे होंगे और आपको मीनिंग नहीं पता। मैं यहाँ पर, मुझे बहुत सारे ड्रीम्स के मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं, मैं इतने सारे ड्रीम्स यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ड्रीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये चैनल नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी मैं, जिस भी तरह का ड्रीम आ रहा है उसको गूगल कर लिया करो, ठीक है। और गूगल करके जिस चैनल पर सही ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हों और जो पुराना हो उसको, उस चैनल की वीडियो को देखिए और आपको आपकी ड्रीम का मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं हैं, लेकिन आपको उनका मीनिंग नहीं पता, इसीलिए वो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी अजीब से और बुरे से ड्रीम्स भी बहुत अच्छा मीनिंग लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप इनको गूगल करो, इनको यूट्यूब पर सर्च करो, जो भी ड्रीम, जो भी ड्रीम आपको दिखा उसका टाइटल लिख दो और आप सर्च करो, ठीक है, आपको पता चलेगा। राइट नाउ आपको अभी भी मैनिफेस्ट करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस रखना है। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ चुके हैं गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे चीज़ें आपने प्रूव करके दिखा दी है कि आप वर्थी हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल आए, आप वर्थी हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां आए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अचीव कर सकते हो। एक आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर, कुछ भी रिवील मत करो जब तक आपको मिल ना जाए, तब तक रिवील मत करो, क्योंकि लोग ना नज़र लगाते हैं, लोग बहुत तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं और एक ऐसी एनर्जी बना देते हैं जो फिर आपको लेनी ही पड़ती है वो, क्योंकि वही है ना, अब जो भी इंसान सोच रहा है तो कुछ ना कुछ अपने माइंड में कुछ ना कुछ बनाएगा वो, ठीक है, और वो एनर्जी बनती है। तो इसीलिए ना, तभी तो कहते हैं, अब देखो समझदार लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग इतना कम क्यों बोलते हैं, क्यों इतना मतलब वर्ड टू वर्ड ही बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए आप भी ना, अब जब इतने समझदार हो गए हो, इतनी आगे बढ़ गए हो, तो क्यों हर किसी के सामने बोल देना भाई मुझको तो ये करना है, मेरे तो ये प्लान है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे यहाँ पर ट्रैवल करना है, मुझे अपनी लाइफ में मुझे ये लड़का पसंद है, ये लड़की पसंद है। किस लिए कहना, क्यों बताना किसी को? आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी, इतना ही काफ़ी है। अपने आप से बात करो, और अगर बात करनी ही है, किसी से सलाह मशवरा करना ही है, तो एक समझदार इंसान के पास जाओ। ये नहीं कि हर किसी के आगे आप अपनी बातें रख रहे हो, एक बच्चे के भी आगे, एक मिडिल एज या फिर कोई सीनियर, मतलब हर किसी को नहीं बताना गाइस। क्यों बताना किसी को अपनी बातों के बारे में? इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब आप बड़े हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, लाइफ में एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अब थोड़ा सा समझदारी से काम लो, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही है, अब मैंने देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया आपकी लव लाइफ को लेकर। आपको ये जो लव बर्ड्स दिख रहे हैं या फिर जो कपल्स दिख रहे हैं, इवन आपकी लव लाइफ ठीक नहीं है फिर भी आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इसीलिए वो आप डेस्टिनी में अब जो लिख दिया गया है ना,
तो पता है क्या होता है, यूनिवर्स, कुदरत, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आपकी हेल्प कर रही हैं कि आप गिव अप ना करो। आप तो चाहते हो गिव अप करना, आप चाहते हो मूव ऑन करना, बट नहीं हो पा रहा है ना। दिस इज़ द मेन रीज़न कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिख दी गई है चीज़ें। तो मैं जो नेक्स्ट रीडिंग करूँगी ना, अब आज पिका कार्ड करूँगी और उसमें हम यही देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या क्या लिख दिया गया है, मतलब जो आपको मिलना ही है, 100% मिलना है। इस पर रीडिंग करेंगे नेक्स्ट। यस गाइस, तो ये इसीलिए मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ लिख दिया गया है। कुछ अच्छा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो आगे, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हो हर दिन। एम्प्रेस बहुत ही अच्छी एनर्जी है राइट नाउ, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आपको पूरा पूरा फेथ है। डिवाइन जो करने वाले हैं वो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा करने वाले हैं आपके लिए, और आपको बिल्कुल यकीन है डिवाइन पर। तो ये यकीन बना के रखिए, और अगर कोई चीज़ नहीं भुला पा रहे हो तो उसको फोर्सफुली ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत। आई नो कि आप भुला नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को। अगर आप किसी के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भुलाना, और आपको यूनिवर्स भी भुलाने नहीं देंगे, वो आपके लिए रास्ता ही बनाएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यार सॉरी क्योंकि गाइस यही होता है कि अगर हम किसी को प्यार कर रहे हैं और वो इंसान हमें नहीं देख रहा, हमें नहीं पूछ रहा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के साथ जीना। तो यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि अब आप भुला भी नहीं पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आप सरेंडर कर दो ना डिवाइन पर, क्योंकि जब डिवाइन ही नहीं भुलाने दे रहे हैं, वही आपके सामने ऐसे साइन, नंबर, पैटर्न्स लेकर आ रहे हैं, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सरेंडर कर दो, टोटली सरेंडर कर दो, और टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब आपका गुड लक या डिवाइन टाइमिंग आएगी, ये चीज़ आपको मिल जाएगी अब अपने आप। इतना आप कर लो, बस टेंशन फ्री रहकर जीना सीख लो। हो सकता है यही लेसन है आपके लिए नेक्स्ट। एक्शन लो अपनी लाइफ में। देखो ब्लैक एंड वाइट है ना, तो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की वाइब आ रही है। अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, अभी भी आपको कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। करना पड़ेगा गाइस, बिना करे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते ना। अपनी कम्युनिटी में फेमस होना है आपको दिखाना है कि आपका रियल टैलेंट, आप कितने वर्थी हैं, ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। और अपने क्राउन चाकरा को बैलेंस कीजिए। हो सकता है अभी भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एंजल नंबर शो हो रहे हैं। अगर आप 7 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो आपको क्राउन चाकरा पे वर्क करने की ज़रूरत है, करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपने ऊपर अभी काम कीजिए, अभी आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मूव तो आपको लेना पड़ेगा, एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। होल्ड योर विजन। जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपको लगता है, उनको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करो और इग्नोर मत करो, ठीक है। अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको अभी गाइस, इस साइकिल को ये जो टफ साइकिल है ना, इसको खत्म करने के लिए अप्रोच लगानी पड़ेगी। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत पास आ गए हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, और एक नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। लेट्स सी यहाँ से हमें क्या पता चलेगा। चलिए ये वाला कार्ड आ रहा है, इसको लेते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विद यू। This card indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goals. Yes, आपके जितने भी spiritual goals हैं ना, जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होना, या फिर आपको अपना डिवाइन पर्पस अचीव करना, तो ये जो भी आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं ना, ये पूरे हो जाएंगे, बिकॉज अब आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा, राधा माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, इनके बनाए हुए प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी ये करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बुरा कभी चाहेंगे ही नहीं डिवाइन, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ हिम, दैट इज़ वाई। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, पैनिक मत होइए, परेशान ना होइए,
और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।